जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गीता के 8वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अक्षर ब्रह्म योग श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय। साइंस हर रोज बदलती है, हर रोज एक नई परत खुलती है, लेकिन हमारी गीता का ज्ञान कभी नहीं बदलता। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्रश्नों का समाधान इस कदर लिए हुए है जैसे साक्षात श्री कृष्ण हमारे समक्ष बोल रहे हैं। अर्जुन के सवालों के जवाब श्री कृष्ण गीता वाणी में पूर्णतया दे रहे हैं। न अर्जुन के सवाल समाप्त हो रहे हैं और न कृष्ण उत्तर देते हुए थक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, इन सभी के बारे में पूर्णतया समझा रहे हैं कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ध्यान क्या है, भक्ति क्या है। इन सभी सवालों के जवाब अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच किम तदद्वा किम अध्यात्म किम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्ता आदिदेव किम उच्यते। हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, कृपया बताएं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कैसे अधिभूत अधिदेव ये सब क्या है, कैसे आपकी प्राप्ति की जा सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्म यानी जिसका कभी नाश ना हो, जो परम अक्षर है, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त नहीं होता, वो ब्रह्म है जो सदा सदा के लिए है। तब अर्जुन ने कहा, फिर ये अध्यात्म क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मा के स्वरूप को जानना, जीवन को संयमित और बैलेंस तरीके से जीते हुए ईश्वर तत्व में स्थित रहना ही अध्यात्म है। आध्यात्मिक प्राणी वो है जो भी जन अपने जीवन में हर कर्तव्य, कर्म, इनको बैलेंस तरीके से जीता है, संयमित रहता है, सुख दुख लाभ हानि हर क्षेत्र में बैलेंस रखता है, विवेकपूर्ण कार्य करता है, वही आध्यात्मिक है। तब अर्जुन ने आगे कहा, कर्म क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सेवा, परोपकार, जिम्मेदारी, इन सब को जब साथ में लेकर निष्काम सेवा भाव से कर्म किया जाता है, वही कर्म सत्य कर्म कहलाता है। जहाँ इच्छाएं, उनका त्याग, ये सब सेवा भाव पर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये जो संसार है ये दुखों का घर है और इस दुख के घर से पूर्ण मुक्ति ईश्वर साधना से ही मिल सकती है और निष्काम सेवा भाव से किया गया कर्म ही मुझे अर्पित होता है। तब अर्जुन आगे पूछते हैं, अधिभूत और अधिदेव क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, नष्ट होने वाली हर वस्तु, हर पदार्थ अधिभूत है। यानी तुम सब, ये जो संसार में जितनी भी जीव जंतु मनुष्य, ये सब योनियां नष्ट होने वाली हैं। तो अर्जुन ने कहा, तो क्या हम सब अधिभूत हैं? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, जो भी नष्ट होने वाला है वो अधिभूत है। भगवान कृष्ण आगे अधिदेव के बारे में बता रहे हैं कि जिसका कभी नाश ना हो। अर्थात यदि जो भी योगी निरंतर भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए मुझे भजता है, उसे मैं अंत समय में प्राप्त हो जाता हूँ और वो अधिदेव यानी मुझ में ही समाहित हो जाता है। तब अर्जुन कहते हैं, जैसे कि हम सभी के मन में भी प्रश्न उत्पन्न ही हो रहे हैं, तो कैसे आपको भजा जाए? कौन सी विधि है जिससे आपको
प्राप्त करके आप में ही उसी तत्व में समाहित हुआ जाए, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अनुरागी भक्त हो, प्रेमी भक्त हो। जिस किसी के हृदय में करुणा है, प्रेम है, वही मुझे भज सकता है। अर्थात मैं अपनी कृपा उसी पर डालता हूँ कि उसे भौतिकता से परे आध्यात्मिकता की तरफ लेकर आता हूँ। ऐसे प्रेमी जन मुझ में ही समाहित होते हैं। अंत समय में वो मुझे भजते हुए इस संसार रूपी मोह जाल से पार उतरते हैं और मृत्यु के समय मुझे प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अंत में मुझे भज रहे होते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि आपको कैसे भजा जाए। भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, जब तक प्रश्न है तब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे जैसे प्रश्नों की समाप्ति होती चली जाती है, यानी हम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हुए उन्हें व्यवहारिकता में लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर मिल गए, रीडिंग हो गई, नहीं, उसको जब व्यवहारिकता में ले आता है कोई भी प्राणी, मनुष्य, पुरुष, उस समय वो उसे व्यवहारिक करता है और मुझ में ही विलीन होने के लिए योगित्व धारण करता है, साधना करता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका हैं जिसमें दोनों ही शायद बोल रहे हैं कि वो उसके बिना नहीं रह सकते, या कई बार एक तरफ से भी, जैसे प्रेमी ने कहा कि वो प्रेमिका के बिना नहीं रह सकते, निरंतर या फिर हर पल उनसे प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसा प्रेम तुम सच्चे प्रेमी हो, तो जैसा प्रेम अपनी प्रेमिका, पत्नी, अपने घर के सदस्यों से करते हो, एक निष्ठ कि तुम्हारे बिना और कोई नहीं, जब ये प्रेम आ जाए और ये प्रेम प्रभु से हो, तब मैं प्राप्त होता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब उन्होंने अपने हर क्षण को ईश्वर यानी राम को सौंप दिया था, प्रभु श्री राम को जब निरंतर भज रहे थे, सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से, लगातार, तब उन्हें श्री राम यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं यानी पूर्ण ब्रह्म, और मैं कृष्ण अर्थात संपूर्ण जो ब्रह्मांड के परमात्मा जिसे तुम मानते हो। जो भी ओम का जाप करे, आज्ञा चक्र पर ध्यान करके ओम करते हुए ओम के उच्चारण से प्राण त्याग करते हैं, या फिर ईश्वर का नाम जपते हुए जिस भी इष्ट को, जिस भी देव को आप पूजते हैं, किसी रिश्ते में भी भगवत भाव रखते हैं, तो पूर्ण भगवत भाव, उस कदर यदि कोई अंत समय में उसी नाम स्मरण के साथ इष्ट में समाहित होते हैं, तो मैं उन्हें पूर्ण प्राप्त हो जाता हूँ। फिर उन्हें कभी इस दुनिया में नहीं आना होता, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो संसार है, जिसे महात्मा बुद्ध ने भी दुखों का घर कहा है, और दुखों का कारण तृष्णाएं हैं। भगवान कृष्ण भी यहाँ पर कह रहे हैं, संसार दुखों का घर है, और दुखों का कारण है हमारी इच्छाएं। आवश्यकता से अधिक इच्छाएं रखना, मोह में रहना, ये सब हमें दुखों में घेरे रखती हैं, और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी चक्रव्यूह में मनुष्य घूमता रहता है, अनेक योनियों को पार करता है, फिर मनुष्य जीवन, और फिर यदि इसे व्यर्थ कर दे सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्य जाति के लिए संदेश दे रहे हैं कि सच्ची भक्ति से, निरंतरता से, सच्ची लगन से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। नाम जाप करें, ईश्वर का ध्यान करें, निष्काम सेवा भाव से कर्म करते हुए
जो अक्षर यानी ब्रह्म को प्राप्त कर ले वही सच्चा साधक है। हे अर्जुन, किसी को भी इस जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसका रास्ता है निरंतरता और सच्ची श्रद्धा। लगातार किसी भी काम को सच्ची श्रद्धा से यदि किया जाए तो सफलता पूर्णतया निश्चित है। मुझे भी इसी तरह प्रेम और श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सभी भक्तजन ईश्वर भक्ति का लाभ प्राप्त करते रहें और सभी को गीता का जो सार है वो सुनाते हुए मुझे भी अत्यंत हर्ष होता है, आनंद अनुभूति होती है और आप सभी इस आनंद को प्राप्त करते रहें। जो नए साधक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पुराने जो साधक हैं वो निरंतर गीता ज्ञान सुनते हुए स्वयं का और आत्मा का कल्याण करें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।